तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जूडो उन लोगों से कहता है कि ठीक है आप अपने बीस्ट को अब जाने दो और इसी के साथ ही वो लोग अपने बीस्ट को रिलीज कर देते हैं। तो उनके बीस्ट जब वहां पर से जा रहे होते हैं तो दो लड़कियां जो होती हैं जो कि वहां पर तापीर को पसंद करती हैं वो से कहते हैं कि जंग मास्टर भाई क्या हम लोग यहाँ पर आपके तापीर के ऊपर ये चाम बांध सकते हैं। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये चाम किस लिए है। तो वो लड़की उसे कहते हैं कि ये चाम स्पेशली मैंने बनाया है, ये चाम इसलिए है ताकि ये दूसरी दुनिया में आसानी से जा सके, यानी सेफली दूसरी दुनिया में पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हो सकेगा और साथ ही आप इससे ज्यादा अपसेट भी नहीं होंगे। यंग मास्टर भाई उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि उसकी बहन कहती है मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। और इसी के साथ ही मास्टर जूडो जो होते हैं वो लेडी बाई से कहते हैं कि लेडी बाई और मास्टर लू तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुम दोनों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, मैं तुम दोनों को एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ आ सकते हो। तो मास्टर लू और लेडी बाई दोनों उसके साथ वहां पर अंदर आ जाते हैं। तो अंदर आने के बाद जैसे वो लोग अंदर आ जाते हैं इसी के साथ ही यह वहां पर दरवाजा बंद कर देती है। यह दरवाजा बंद करती है तो यंग मिस बाई काफी घबरा जाती है। तो वो उनसे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर बैठ जाओ। और दोनों वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तो मास्टर जूडो भी सामने अपनी चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो मास्टर लू कहता है कि बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, हम दोनों से क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर जूडो लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारे गांव का मकसद क्या है, आखिर हमारे गांव का जो बिलीफ है वो बिलीफ है क्या, मैं तुम्हें सबके बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो उनसे कहता है कि तकरीबन 1 साल पहले मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर मर गया था। जब मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर बिना कुछ बताए बिना किसी वजह के मर गया तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हुआ था और इस ट्रॉमा से मैं निकल नहीं पा रहा था और मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा था। मेरी बॉडी के अंदर एक एम्प्टीनेस थी, उस एम्प्टीनेस को मैं खत्म करना चाहता था। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल था कि काश मेरा बीच दोबारा से एक बार जिंदा हो जाए, मैं अपने मॉन्स्टर के साथ दोबारा एक दिन गुजार सकूं, सिर्फ एक दिन ही जहां पर गुजार पाऊं तो वो भी अच्छा होगा ताकि मैं उसे प्रॉपर्ली गुड बाय बोल सकूं। तो उस वक्त अचानक से मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी आ गई। ये समझ लो कि ऊपर वाले की तरफ से मुझे एक स्पेशल पावर मिल गई, एक ऐसी पावर जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने बीस्ट को दोबारा से जिंदा कर सकता था। और अपने बीस्ट को जिंदा किया और उसके बाद मैंने पूरे 24 घंटे अपने बीस्ट के साथ बिताए। 24 घंटे के बाद मेरा बीस्ट अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी रेस्टिंग प्लेस ढूंढकर हवा में डिस्पर्स हो गया, यानी कि वो यहाँ से चला गया। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ और साथ ही मुझे इस बात से बहुत ज्यादा शांति मिली। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ, ऐसे लोगों की जिन लोगों के बीच उनसे बिछड़ जाते हैं और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और काफी ज्यादा नाराज होते हैं और साथ ही सैड होते हैं। मैं उसके गुस्से उन सभी की नाराजगी और साथ ही उन सभी के अफसुर्दापन को खत्म कर सकता हूँ अगर मैं उनके बीच को एक दिन के लिए जिंदा कर दूं। फिर मैंने यहाँ पर इस गाँव को बनाया और गाँव में काफी सारे लोग आकर जुड़ते गए, सभी लोग हमारे इस यकीन को मानते हैं और सभी लोग हमारे इस बिलीफ के ऊपर अमल करते हैं। वो दोनों से कहते हैं कि सीनियर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, बिना किसी मदद के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मकसद के आप यहाँ पर ये सब कुछ काम कर रहे हैं और हम लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोग अपने मॉन्स्टर के साथ एक और दिन गुजार पाए। तो इसी के साथ ही हिया उन लोगों से कहते हैं कि जब तुम लोग यहाँ पर आए थे दरवाजे में मैंने तुम दोनों से एक सवाल पूछा था कि क्या तुम अपने बीस्ट के लिए यहाँ पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हो। तो तुम लोगों ने वहां पर सवाल का जवाब अलग दिया था, लेकिन अब तुम दोनों का यहाँ पर बीस्ट के बारे में नजरिया काफी ज्यादा बदल चुका है। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी उस वक्त मेरा बीस्ट मर चुका था और मुझे पता चला कि ये बीस्ट को जिंदा कर सकते हैं। तो मैं अपने बीस्ट के लिए काफी ज्यादा अफसोस में थी और काफी ज्यादा परेशान थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने आकर अपने बीस्ट को जिंदा करवाया, एक दिन इनके साथ गुजारा। एक दिन के बाद मेरा बीस्ट जब यहाँ से चला गया तो मुझे शांति मिली और उसके बाद से मैंने फैसला किया कि मैं यहीं पर इस गाँव में रहकर और ज्यादा लोगों की मदद करूंगी। और तब से मैंने यहाँ पर लोगों की मदद करना स्टार्ट किया और उसके बाद से बहुत सारे लोग यहाँ पर आना शुरू हुए। उनमें से काफी सारे लोग ऐसे होते थे जिन लोगों को हमारे बिलीफ के ऊपर यकीन था, यानी कि उन्हें इस बात के ऊपर यकीन था कि ऐसा ही करना चाहिए। और ये हमारे लिए एक रिलीजन की तरह बन गया था कि हम लोग बीस्ट को जिंदा करते हैं, एक दिन के लिए बीस्ट को जिंदा करके लोगों को रिलीफ देते थे। और उन लोगों ने हमारे गाँव को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और आज हमारा गाँव इतना बड़ा हो चुका है। तो मास्टर लू से कहते हैं जी तो बहुत अच्छी बात है। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि अब जाके हम सभी लोग यहाँ पर सेम बिलीफ को शेयर करते हैं और तुम दोनों में हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया है कि तुम लोग भी यहाँ पर अपने अपने मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो क्यों ना तुम लोग भी यहाँ पर हमारे गाँव को ज्वाइन कर लो। और तुम दोनों यहाँ पर हमारे गाँव को ज्वाइन कर लेते हो तो हमें और ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो लेडी बाई उनकी बात सुनने के बाद वहां पर से बाहर आ जाती है। तो उसका भाई उसे कहता है कि लियांशु क्या हुआ, अंदर क्या बात हुई। तो लियांशु कहते हैं कि ब्रदर मैं यहाँ पर एक बात के बारे में सोच रही हूँ, मैं यहाँ पर इस गाँव को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर गाँव को ज्वाइन कर लेना चाहिए और यहाँ पर इनके बिलीफ को मानकर बाकी के सभी लोगों को भी यहाँ पर इनका रिलीफ देना चाहिए जो लोग अपने बीस्ट को जिंदा करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो भाई उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है नहीं मैं पागल नहीं होगी, मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर अपने मकसद को पहचान नहीं पाई, मैं जान नहीं पाई कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर दूसरे लोगों के ऑर्डर सुन सुनकर थक चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो उसका भाई उसे कहता है कि लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर ये एटीट्यूड तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 दिन में तुम यहाँ पर से भाग आओगे और तुम कहोगे कि मुझे वापस जाना है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ वापस चलो, गाँव वालों को बाय बोलो, हम लोग यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। तो लेडी बाई उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि गाँव वाले उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर आपस में फाइट
मत करो, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर अपनी बहन को खुद फैसला करने दो कि वो क्या सोचना चाहती है। तो उसकी बहन वहाँ पर उसे कहती है, उसकी बहन तो यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी होती है। वो उसे कहती है कि मेरे भाई अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी और ना ही मैं यहाँ पर 2-3 दिन के बाद रोते हुए वापस आने वाली हूँ। जाकर डैड को भी इस बारे में बता देना कि मैं बाकी की सारी जिंदगी इसी गाँव में रहने वाली हूँ और यहाँ पर लोगों की मदद करूंगी, ताकि जो लोग यहाँ पर रोते हुए आते हैं वो सभी लोग अपने बीस्ट को एक जिंदा करके एक दिन उनके साथ गुजार कर अपने बॉडी के अंदर जो उनका एम्प्टीनेस है उसको खत्म कर सके। इसलिए मेरे बेवकूफ भाई अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर भाई काफी गुस्सा हो जाता है, जबकि एक लड़की आगे बढ़ती है और कहती है, लेडी भाई प्लीज शांत हो जाओ, अपने भाई से इस तरह से बात तो ना करो। जबकि यंग मास्टर भाई भी से कहता है, तो फिर भूल जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और वो गुस्से के साथ पीछे मुड़ जाता है। डान डाई और ल्यू फेंग भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगा नहीं और ना ही यहाँ मैं खुद रुकूंगा, मैं यहाँ से वापस जाऊंगा। अगर डैड को लेने के लिए आना हुआ तो वो खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। यंग मास्टर भाई, ल्यू फेंग और डान डाई वो तीनों ही वहां पर उसे छोड़कर गांव से बाहर निकल आते हैं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जूडो उसे कहते हैं कि लेडी भाई मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तुम्हारे भाई का नजरिया भी यहाँ पर बदल जाएगा, तो उसकी सोच भी बदल जाएगी और उसके बाद वो भी हो सकता है कि हमारे गांव का हिस्सा बन जाए। तो नेक्स्ट सीन गांव के बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर वो तीनों जाकर खड़े होते हैं। तो डान डाई कहता है कि अब तो वो उनके गांव का हिस्सा बन जाएगी, उसने वाकई में यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल थी, मैं भी यहाँ पर सोच रहा हूँ कि क्या वो वाकई में सच कह रही थी या फिर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन जो भी हो मैंने उसका पूरा साथ दिया है, अब वो गांव का हिस्सा बन गई है। तो ल्यू फेंग कहता है, तो फिलहाल के लिए उसे गांव में रहने दो, चलो यहाँ पर हम लोग उन सभी बीस्ट का पीछा करते हैं कि वो बीस्ट कौन सी जगह के ऊपर जाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से तो उन्हें छोड़ नहीं सकते। मैंने अपने वाले बीस्ट के ऊपर अपने डोगी चान का सूसू डाल दिया था ताकि ये उसे सूंघकर उनका पीछा कर सके। इसी के साथ वो डोगी चान को रिलीज करता है, डोगी चान वहां पर सूंघना स्टार्ट करता है। तो ल्यू फेंग कहता है, चलो यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को ढूंढते हैं कि वो कौन सी जगह के ऊपर जाकर अपने आप को हवा में डिस्पर्स करवाते हैं। तो नेक्स्ट सीन शाम के वक्त का दिखाया जाता है। शाम के वक्त वहां पर सेरेमनी हो रही होती है, जहां पर नए गांव वाले सॉरी जो नए आए हुए मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर गांव में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बच्चे बाहर खड़े होते हैं, जहां पर 3 ही बच्चे होते हैं। वो तीनों जो कहते हैं कि हम लोग पता नहीं कब बड़े होंगे और उसके बाद हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा और हमारे माथे के ऊपर भी निशान बनाया जाएगा। अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर सभी बड़े बैठे होते हैं और साथ ही सेंटर में लेडी बाई और मास्टर लू होते हैं। तो मास्टर जूडो उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे बिलीफ को पूरी तरह से मान लिया और साथ ही हमारे गांव को ज्वाइन करने को मान लिया है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे माथे के ऊपर निशान बनाया जाएगा। तो सिस्टर ही आगे बढ़ती है और जाकर उनके माथे के ऊपर निशान बना देती है और कहती है कि ये निशान जो है ये आजादी का निशान है और आज के बाद से तुम सभी लोग यहाँ पर आजाद हो और साथ ही तुम हमारे रिलीजन के हो। मास्टर जूडो लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम दोनों के माथे के ऊपर निशान आ चुका है और तुम दोनों यहाँ पर हमारे गांव का हिस्सा बन चुके हो, तो अब यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई चीज सीक्रेट नहीं रखी जाएगी। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि वो क्या सीक्रेट है जिससे हम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को जिंदा करते हैं। वो बॉक्स को ओपन करते हैं, पिल निकालते हैं और कहते हैं कि वो मेडिसिन है जिसकी मदद से हम लोग मॉन्स्टर्स को जिंदा करते हैं। इस पिल की मदद से मॉन्स्टर्स को 24 घंटे के लिए जिंदा कर सकते हैं। तो इस बात से लियांशु काफी हैरान होती है और कहते हैं कि ये तो वाकई में वैसी पिल है जैसी यहाँ पर डीमन स्लेयर सेक्टर का मास्टर यूज कर रहा था, लेकिन उसके बीच तो यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा जिंदा होते थे। मास्टर लू विलेज चीफ से पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि ये मेडिसिन आती कहाँ से है, क्या तुम लोग इस मेडिसिन को बनाते हो? तो मास्टर जूडो उन लोगों से कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम लोग इस मेडिसिन को बनाते हैं। मैं इसी बारे में तुमसे बात करने वाला था क्योंकि इस मेडिसिन को बनाने में तुम्हारी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मेडिसिन बनाने का राज क्या है। इन दोनों को यहाँ पर किसी जाल में फंसाया जा रहा है, अनफेटेड विलेज का राज क्या है, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।